सतयुग का समय था। देवताओं के प्रमुख गायक और ज्ञानी नारद मुनि अपनी संगीत साधना और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वे सदैव ईश्वर की स्तुति में लीन रहते और तीनों लोकों में भ्रमण कर धर्म का प्रचार करते। एक दिन उनके मन में भगवान राम से मिलने की तीव्र इच्छा जागी। उन्होंने सोचा, प्रभु राम, जो परम आदर्श है, उनसे मिलकर उनकी दिनचर्या जाननी चाहिए। मैं भी उनके रहस्य समझ सकूं। नारद जी ने अपनी वीणा उठाई और भगवान राम के महल की ओर चल पड़े। महल के द्वार पर पहुंचे तो देखा कि वीर हनुमान पहरेदारी कर रहे हैं। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे मुनिवर, आज इस ओर कैसे पधारे? क्या किसी विशेष कार्य से आए हैं? नारद मुनि ने जवाब दिया, हनुमान, मैं प्रभु राम से मिलने आया हूँ। लेकिन यह बताओ, क्या वे इस समय किसी कार्य में व्यस्त है? हनुमान ने थोड़ी मुस्कान के साथ कहा, हे मुनिवर, प्रभु इस समय अपने कमरे में लिखने में व्यस्त है। नारद, क्या लिख रहे हैं वे? हनुमान, यह तो मुझे भी नहीं पता, परंतु वे स्वयं लिख रहे हैं और किसी को कमरे के भीतर जाने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर नारद मुनि की जिज्ञासा बढ़ गई। वे बोले, हनुमान, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभु ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं जिसे वे स्वयं कर रहे हैं। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आप ही उनके प्रिय भक्त हैं। आपको अनुमति अवश्य मिल जाएगी। भीतर जाइए। नारद मुनि ने भीतर प्रवेश किया। भगवान राम उन्हें देखकर मुस्कुराए। उनके चेहरे पर गहरी शांति और ध्यान मग्नता झलक रही थी। वे एक स्वर्ण कलम से कुछ लिख रहे थे। नारद मुनि ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आप यह क्या लिख रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। राम ने कलम नीचे रखते हुए कहा, नारद, यह कार्य अत्यंत गोपनीय है। इसे किसी और को बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। नारद मुनि जिद्दी स्वर में बोले, हे प्रभु, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ। यदि आप मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? कृपया मुझे बताइए। भगवान राम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नारद, मैं अपने भक्तों के नाम लिख रहा हूँ। यह सूची उन लोगों की है जो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और निस्वार्थ भक्ति करते हैं। यह सुनकर नारद मुनि उत्सुक हो गए। उन्होंने तुरंत पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे दिखाइए कि इस सूची में मेरा नाम कहाँ है। राम ने सूची नारद को दी। नारद ने ध्यानपूर्वक देखा, लेकिन उसमें उनका नाम नहीं था। नारद मुनि चौंक गए। उन्होंने व्यग्रता से पूछा, हे प्रभु, मेरा नाम क्यों नहीं है? मैं तो हर समय आपका नाम जपता हूँ। मेरी भक्ति में क्या कमी है? राम ने शांत स्वर में कहा, नारद, तुम्हारी भक्ति में प्रेम है, परंतु उस प्रेम के साथ अभिमान भी है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो उसमें यह भावना रहती है कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यही कारण है कि तुम्हारा नाम इस सूची में नहीं है। नारद मुनि को यह सुनकर गहरा आघात लगा। वे सोचने लगे, क्या सच में मेरी भक्ति में अहंकार है? मैंने तो हमेशा सोचा था कि मैं भगवान का सबसे प्रिय भक्त हूँ। उन्होंने प्रभु राम से कहा, हे प्रभु, यदि ऐसा है तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैं अपने भीतर से अहंकार को समाप्त करना चाहता हूँ। इस बीच नारद मुनि की दृष्टि सूची के सबसे ऊपर के नाम पर पड़ी। वह नाम था हनुमान। नारद ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, हनुमान का नाम सबसे ऊपर क्यों है? राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान की भक्ति में न कोई अभिमान है, न कोई अपेक्षा। वह केवल मुझे समर्पित है। उसका हर कर्म केवल मेरे लिए है। यही कारण है कि उसका नाम इस सूची में सबसे ऊपर है। नारद मुनि ने हनुमान से बाहर आकर पूछा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति का रहस्य क्या है? कैसे तुमने प्रभु का इतना विश्वास अर्जित किया? हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे मुनिवर, मेरी भक्ति का कोई रहस्य नहीं है। मैं केवल अपने प्रभु की सेवा करता हूँ और उनके आदेशों का पालन करता हूँ। मेरी भक्ति का आधार प्रेम और समर्पण है। नारद मुनि इस घटना से गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी भक्ति पर पुनर्विचार करना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी भक्ति में वास्तव में कहीं न कहीं अहंकार छिपा हुआ था। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे अपनी भक्ति को और अधिक शुद्ध बनाएंगे। इसके बाद नारद मुनि ने पूरे लोक में भ्रमण कर यह संदेश फैलाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम और समर्पण।
उन्होंने लोगों को अहंकार छोड़कर भगवान की सेवा में लीन होने की प्रेरणा दी। भगवान राम की सूची ने नारद मुनि को एक गहरी शिक्षा दी। सच्चा प्रेम और भक्ति वही है जो स्वार्थ और अभिमान से मुक्त हो।